आइए अब हम लोग जानते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा तो सब में सेम है कि जिस समासिक पद की अंतिम पद प्रधान होगा उसको हम लोग कहेंगे तत्पुरुष समास। यानी कि तत्पुरुष समास का पहचान क्या रहेगा, एक से अधिक पद के मिलकर बना होता है समास, और जो अंतिम पद रहेगा इसका जो अंतिम पद रहता है, अंतिम पद क्या रहेगा, प्रधान रहेगा। अंतिम पद प्रधान, बस यही परिभाषा। प्रधान मतलब क्या चीज कि जो दो या उससे अधिक पद मिलके बना है उसमें सबसे अधिक विशेषता किस पर जोर दिया जाता है, तो अंतिम पद। कहने के मतलब कि अंतिम पद का विशेषता ज्यादा हो तो उस समास को हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम एक यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, राजकन्या। राजकन्या आ रही है, आ रही है, राजकन्या आ रहा है। अच्छा बताइए इसमें दो पद से मिलकर बना हुआ है, एक राजा दूसरा कन्या। राजकन्या का क्या हुआ कि राजा की बेटी। अच्छा बताया जा रहा क्या चीज, राजकन्या आ रही, कौन आ रही है, राजा आ रहा है या राजा की बेटी, राजा की बेटी आ रही, अर्थात लास्ट पद का विरुद्ध बढ़ रहा है कन्या। यहाँ पर राजा नहीं आ रहा, कौन आ रहा है, कन्या आ रही है। तो अंतिम पद देखिए दो पद से बना हुआ था और अंतिम पद क्या है, कन्या, इसलिए बोला जाता है कि अंतिम पद प्रधान, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। राजकन्या हो गया। और बहुत सा देते हैं, पुत्र वधू। पुत्र वधू, पुत्र वधू को पीटो, पुत्र वधू को पीटो। यहाँ पर भी देखिए दो पद से मिलकर बना है, पुत्र वधू। पुत्र वधू मतलब क्या हो, जो पुत्र की पत्नी होती है उसी को बोला जाता है पुत्र वधू। अर्थात जब पीटने की बात किया जा रहा है किसको, पुत्र को नहीं, जो अंतिम पद है इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, वधू है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अंतिम पद प्रधान हो गया। इसलिए जिस समासिक पद के अंतिम पद प्रधान उसको हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। जैसे राजकन्या हो गया, पुत्र वधू हो गया, फिर अति राज दरबार आ रहा है, ये सब क्या हो जाएगा अंतिम, मतलब इसका एग्जाम्पल बनाना है, वाक्य बनाना है, उसके बाद चेक कर लेना कि कौन समास आएगा। जैसे अब एक एग्जाम्पल तुम लोग को देते हैं, यहाँ पर राजमंत्री, कोई पूछ दिया कि आप लोग से या परीक्षा में आ गया कि राजमंत्री में कौन समास होगा, सीधा इसका हम लोग एक वाक्य बनाना है, राजमंत्री आ रहे हैं, फिर इसका उत्तर खोजना, क्वेश्चन करना कौन आ रहे हैं, तो राजा की मंत्री आ रही है, आ रहे हैं, राजा की मंत्री आ रहे हैं, तो अंतिम पद ना प्रधान हो रहा है, मंत्री जी आ रहे हैं, राजा के मंत्री, इसलिए इसको हम लोग राजमंत्री बोल रहे हैं। तो जिस समासिक पद का अंतिम पद प्रधान होगा उस समास को हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे राजमंत्री हो गया, राजकन्या हो गया, पुत्र वधू हो गया, ऐसे करके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, थोड़ा सा 2 नंबर इसका, जो आसानी से समझ में आ जाए उसको बारे बारे से हम लोग देखते हैं। चलो कर्मधार समास के बारे में हम लोग समझते हैं। कर्मधार समास, कर्मधार समास से पहले विशेषण और विशेष के बारे में हम लोग को समझना है। इसका परिभाषा होता है, कर्मधार समास का परिभाषा है कि जिसमें, जिस समासिक पद में या तो जिसमें विशेषण, जिसमें विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष का मेल, ये थोड़ा सा परिभाषा जो दिया जाता है किताब वगैरह में भी समझ में नहीं आता, लेकिन आइए जिस ढंग से हम बताएंगे आशा करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। कर्मधार समास किसको कहा जाता है, जिसमें विशेषण और विशेष का मेल। विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग विशेषण के बारे में जानते हैं। विशेषण कहा जाता है जो किसी शब्द, जो किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो या किसी का भी विशेषता बताए, क्या कहलाएगा, विशेषण। जिससे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लाल कलम, यही पे समझते हैं, क्या लिखे हैं, लाल कलम, मतलब कलम कैसा है, लाल गुण है, यानी कि कलम का विशेषता क्या हो गया, लाल हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण। जिस सबसे किसी वस्तु की विशेषता बताया जाए, किसी व्यक्ति की विशेषता बताया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम लोग विशेष कहते हैं,
जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे। जैसे यहाँ पर कलम कैसा है, लाल है, तो ये वर्ड जो हो गया विशेषण हो गया। लेकिन कौन लाल है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कलम लाल है, तो यहाँ पर कलम क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। इसलिए इसका कर्मधारय समास का परिभाषा है जिसमें विशेषण और विशेष का मेल हो। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर बताते हैं आप लोग को, महात्मा, महात्मा कोई पूछ दिया महात्मा में कौन सा समास है, इसका एग्जांपल है। जैसे और भी देते हैं तुम लोगों को, महात्मा हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल देते हैं। नील गगन, नील गगन, गगनचुंबी, महात्मा हो गया, नील गगन हो गया, बहुत सा हो गया पीतांबर, नीलांबर, बहुत सा आएगा नील कमल, नील कमल। अब देखिए तीनों एग्जांपल को हम बारी बारी से समझते हैं। महात्मा का अर्थ क्या होगा, हम लोग तो पहले जान चुके हैं कि समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक पद। ये सब जो भी है समासिक पद है। तो देखो महात्मा को हम लोग जब इसको देखते हैं तो दो वर्ड से बना है, क्या, महान, और दूसरा क्या चीज है, आत्मा, तब बना है महात्मा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या बोले, विशेषण और विशेष का मेल हो। तो जिसकी विशेषता बताया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे विशेष, और विशेषता बताने वाले वर्ड को विशेषण कहते हैं। तो देखो आत्मा कैसा है, महान है, ये विशेषता है आत्मा का, कैसा है, महान है। ठीक है ना, तो ये हो गया विशेषण। और कौन महान है, तो आत्मा, तो ये क्या हो गया, विशेष। इसलिए यहाँ पर हम परिभाषा लिखे हैं जिसमें विशेषण और विशेष का मेल हो उसको हम लोग क्या समास करेंगे, कर्मधारय समास। जैसे महात्मा, नील गगन, नील मतलब नीला, नील मतलब नीला, और गगन मतलब आकाश, गगन मतलब क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। फिर नील कमल, कमल मतलब समझ रहे हैं फूल कमल का, और फूल कैसा है, नीला है। तो यहाँ पर भी देखिए कमल का विशेषता कैसा है, नीला है, तो विशेषण, और कौन नीला है, तो कमल, तो ये क्या हो गया, विशेष। इसलिए बोला गया कि जिसमें विशेष और विशेषण का मेल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन समास कहेंगे, कर्मधारय समास। नील कमल हो गया, नील गगन, महात्मा, ऐसे करके कोई भी शब्द आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे और उसके बाद ये करेंगे। और आगे